राजनीति और जातिवाद एक दूसरे के परस्पर सहयोगी है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको वोट चाहिए तो जातिवादी बनना ही पड़ता है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे नेता हैं जिन पर ठप्पा सा लग गया है कि ये तो जातिवाद करे बिना रह ही नहीं पाते हैं। उन्हीं में नाम लेते हैं चूरू की सियासत से दो नेताओं का। एक है राजेंद्र राठौड़, दूसरे हैं चूरू के सांसद यानी कि राहुल कसवा जी। अब इनसे जुड़ा हुआ एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पर देखा और सोशल मीडिया पर देखने के बाद मुझे लगा कि इस पर बात करना जरूरी है हमारी ऑडियंस के साथ। तो करते हैं इन मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में कि कौन असली जातिवादी नेता है और कौन अच्छे से समझता है कि इनका साथ जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए परस्पर इन्हें साथ में बनाए भी रखना है, टाइम आए जब उनका यूज भी कर लेना है। तो करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो एक छोटा सा वीडियो है जिसमें दोनों नेताओं के बारी बारी से आप भाषण सुनेंगे। आप पहले सुनने वाले हैं राजेंद्र राठौड़ को और दूसरे जो वीडियो है उसमें है राहुल कसवा जी। भले ही छोटा सा पोर्शन है और याद रखिएगा कि ये लगातार दिया हुआ भाषण नहीं है, एडिटेड है। एक बार आप सुनिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखो सही, आज कुछ लोग गांव में जमींदार हो गए, नंबरदार हो गए, चौधरी हो गए और ठाकुर साहब। जमीन बेचनी जरूरी है तो परिवार के लोगों को बेचो, परिवार के नहीं लोगों को बेचो तो समाज के लोगों को बेचो। राजस्थान में 13,300 के लगभग ग्राम पंचायतें हैं, 376 से ज्यादा पंचायत समितियां हैं। सरकार ने कुछ मापदंड बदले हैं। इनमें मैंने पहले भी आकर कहा था, आज इन 13,000 के अंदर हम 1300 भी नहीं है। हम 376 के अंदर जो ग्राम पंचायत समिति है उस 376 के अंदर हम 76 भी नहीं है। कहा साहब इसमें इतने वोट तो फलां के हैं, एक जाति का नाम लेते हैं, इतने वोट अनुसूचित जाति के हैं और फिर इतने से वोट राजपूत के भी है। हम इतने से में आ गए। हम इतने से इतने बड़े हुआ करते थे, लोग सरदार हमें देखा करते थे। अपने लिए चैलेंजेस बहुत हैं, सबने साथ लेकर चलेंगा, 36 कौम ने साथ लेकर चलेंगा, यदि समाज को नाम और गौरव ऊंचा होगो। पर एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मत छोड़ना। जिंदगी में जब आगे बढ़ जाओ, कुछ बन जाओ, तो वापस देने की लालच होनी चाहिए कि एक दिन मैं उस दिन प्रोग्राम में गई थी या मैं उस दिन प्रोग्राम में गया था मैं, और दोबारा समाज को, अपने परिवार को, इस देश को, अपने गांव को अपन क्या दे सकते हैं, वो माइंड में हमेशा ये बात रखनी जरूर अपने को। अब सोशल मीडिया पर इन दोनों चहेते नेताओं की, इनकी जो फैन फॉलोइंग है वो आपस में भिड़ती रहती है कि नहीं हमारा नेता सर्वश्रेष्ठ है, नहीं हमारा नेता सर्वश्रेष्ठ है। अब आपने दोनों नेताओं को सुना। अब दोनों नेताओं के जिस भाषण को कंपेयर किया गया है, पहली बार तो कंपैरिजन की गलती ही यहाँ पर है कि आपने टोटल राठौड़ का वो वाला वीडियो लिया है जिसमें वो काउंटिंग्स गिना रहे हैं, गांव देशवासियों की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों की बात कर रहे हैं। वहां दूसरी तरफ राहुल कसवा की सिर्फ 2-3 लाइनें लगा दी गई हैं कि वो अपने देश के बारे में, वो अपनी जनता के बारे में कितना सोचता है। और फिर पूछा जाता है कि आप खुद देख लीजिए कि काका भतीजा में से कौन असली जातिवादी नेता है। अब यहां पर आपको ये समझना होगा कि अभी सियासत में आए हुए, कांग्रेस में आए हुए राहुल कसवा को कितना समय हो गया है। अब चूरू के विकास के लिए जिम्मेदार आप राजेंद्र राठौड़ को मानते हैं कि वहां कोई विकास नहीं हुआ आज तक। जो भी समस्याएं हैं, पानी की समस्याएं हैं, सड़क की समस्या है या फिर रेलवे से जोड़ने की समस्या है, ये आज तक दूर नहीं हुई है। लेकिन कसवा जी इन चीजों के लिए क्या कर रहे हैं? कसवा का अगर ये वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा राहुल कसवा का, तो वो इसमें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर्व समाज को साथ में लेके जाऊंगा, 36 कौम को साथ में लेके जाऊंगा। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी, आपको पार्टी ने थोड़ा सा क्या तवज्जो नहीं दी, आपने भी तो अपना दामन पीछे खींच लिया तुरंत। इतने सालों से आप अपने परिवार से जुड़े हुए थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, लेकिन एक बार आपको अनदेखा क्या किया, आपने क्या किया? तुरंत साथ छोड़ दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जो शिक्षा आप इसमें दे रहे हैं वो आप पर भी अप्लाई होनी जरूरी है।
नहीं तो एक कहावत याद आती है आपके इस भाषण के ऊपर कि आप गुरुजी बैंगन खाए दूसरों को शिक्षा दे। वही वाला उसूल यहाँ पर हो रहा है। आपको दलित समाज ने इतना वोट किया, आपको सर्व समाज ने इतना वोट किया, आपने क्या किया अभी तक उनके लिए? सिर्फ कोरी बयानबाजी से, भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा जना। यहाँ पर काम का कंपैरिजन करती है जनता और फिर उसके बाद आपको वोट पड़ते हैं। इस बार अगर जनता ने आपको जिताया है, सियासत में देखिए जीत और हार का जो खेल है वो काफी दिलचस्प हो जाता है। कई बार इनकी जो पारिवारिक रंजिश है, पारिवारिक सोच है, जाट राजपूत वाली जो सोच है, उस वजह से ये सियासत चूरू की काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन वोट उसी को मिलेगा जो जनता के लिए असल में काम करेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, जनता के लिए काम कीजिए, इस जातिवादी सोच से बाहर निकलिए। और जो लोग भी ऐसे वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अच्छे कामों के लिए सपोर्ट कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाकर आप जनता को पेश करते हैं तो एक गलत मैसेज ही आप आगे बढ़ा रहे हैं। और जो जातिवादिता आप खत्म करना चाहते हैं ना, वो इससे खत्म नहीं होती बल्कि उल्टी बढ़ती जाती है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।